अरे कालू बेटा, टुनटुनी को बच्चा होने वाला है। तुम एक काम करो, डॉक्टर के पास जाकर टुनटुनी की जांच करवाते हैं। अगर गर्भ में बेटा हुआ तो सही है, लेकिन अगर गर्भ में बेटी हुई तो सोचना पड़ेगा इस टुनटुनी का क्या करना है। हाँ माँ, मुझे कौन सी चिड़िया चाहिए? मुझे भी तो चिड़ा चाहिए। चलो डॉक्टर के जाकर पूछ ही जाते हैं कि इस बार टुनटुनी को बेटा होगा या बेटी। कालू कौव्स की माँ टुनटुनी को जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर बुलबुल, जरा मेरी पत्नी को चेक करके बताओ कि इसको चिड़ा होगा या चिड़िया। तब तक आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। अरे पागलों, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम पक्षियों को नहीं पता ये गैर कानूनी है। मैं ये नहीं कर सकती, तुम इसे कहीं और ले जाओ। सुन डॉक्टर, मैं तुझे इज्जत से बोल रहा हूँ, मेरी बात मान ले, वरना तेरे लिए ठीक नहीं होगा। मैं तुझे जान से मार दूंगा और तेरा ये क्लिनिक भी तोड़ दूंगा। चल अब जल्दी से चेक करके बता। इस तरह कालू कौवा डॉक्टर को डरा धमका कर चेकअप करवा लेता है। डॉक्टर टुनटुनी की जांच करती है तो उसे बहुत आश्चर्य होता है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ। ये कैसे मुमकिन है? अरे डॉक्टर, खुद में ही बड़बड़ाती रहेगी या हमें भी बताएगी? जल्दी बता, बेटा ही होगा ना? नहीं नहीं, इसके गर्भ में बेटा नहीं बल्कि 12 बेटियां हैं। मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ, आपके घर में 12 लक्ष्मी आने वाली है। अपनी मुबारकबाद अपने पास रख डॉक्टर, ये क्या बकवास कर रही है? हमें तो एक भी बेटी नहीं चाहिए थी और तू बोल रही है कि 12 बेटियां होंगी। डॉक्टर, हमें इतनी सारी मुसीबत अपने घर में नहीं चाहिए, हमें इतनी सारी बेटियां नहीं चाहिए। तुम ऐसा करो, इन बच्चों को मार दो। नहीं नहीं, मैं पहले ही एक पाप कर चुकी हूँ, अब दूसरा पाप नहीं करूँगी। बेहतर होगा कि आप कहीं और चली जाएं। कालू, ये डॉक्टर ऐसे नहीं मानेगी। तू रुक, मैं इसकी अभी पिटाई करती हूँ। तुम लोग मेरे पास तो आकर दिखाओ, मैं तुम्हें अभी बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। बेटा रहने देते हैं, चल घर चलकर ही कोई उपाय ढूंढते हैं। कालू कौवा मजबूरन टुनटुनी चिड़िया को घर ले आता है। अरे कालू बेटा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें तो एक भी बेटी मंजूर नहीं थी और यहाँ तो 12 बेटियाँ हो रही हैं। नहीं नहीं बेटा, मैं उन 12 बेटियों को अपने घर में नहीं रखूंगी। मैं नहीं चाहती कि तेरे सर का बोझ बन जाए। बेटा, तू तो जीना ही भूल जाएगा और उनके लिए दहेज ही जमा करता रह जाएगा। तो मैंने कब कहा कि मैं इसे अपने साथ रखूंगा? मैं इसे किसी भी कीमत पर अपने साथ नहीं रखूंगा। माँ, एक काम करते हैं, टुनटुनी को घर से बाहर निकाल देते हैं। वो कहीं भी जाकर मरे, हमें इससे क्या। मैं एक अच्छी सी अमीर चिड़िया देखकर दूसरी शादी कर लूंगा जो मुझे बेटा देगी। हाँ हाँ बेटा, ये उपाय तो सही लग रहा है, लेकिन अगर हम उसे खुद घर से बाहर निकालेंगे तो वो पुलिस के पास चली जाएगी और हम दोनों को जेल में बंद करा देगी। जो होगा देखा जाएगा। मैं पुलिस वालों से भी निपट लूंगा, लेकिन इस टुनटुनी को अपने साथ घर में नहीं रखूंगा। वो दोनों टुनटुनी को घर से बाहर निकाल देते हैं। टुनटुनी उनके सामने बहुत रोती गिड़गिड़ाती है। माँ जी, कालू जी, आप मुझे घर से बाहर क्यों निकाल रहे हैं? मेरी 12 बेटियाँ होने वाली हैं, उनका क्या होगा? मैं उन्हें कहाँ रखूंगी? ऐसा मत कीजिए, आप दोनों के अलावा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे बारे में ना सही, कम से कम मेरी आने वाली 12 बेटियों के बारे में तो सोचिए। अरे कलमुही, तू कहीं भी जाकर मर, हमें क्या? हमने तुझसे पहले ही कहा था हमें चिड़ा चाहिए, चिड़िया नहीं। लेकिन नहीं, तू तो हमें 12 बेटियां देने वाली थी। माँ जी, मैं मानती हूँ मेरी 12 बेटियां होने वाली हैं, लेकिन इसमें तो मेरा कोई कसूर नहीं है। ये तो भगवान की देन है। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके घर में 12 लक्ष्मी आने वाली है। अरे भाड़ में गई तेरी 12 लक्ष्मियाँ। अपनी 12 लक्ष्मियों को अपने पास ही रख। टुनटुनी रोती हुई जंगल की तरफ चली जाती है। वो एक कुएं के पास जाती है। उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो मरने का फैसला ले लेती है। जैसे ही वो कुएं में कूदने वाली होती है कि तभी उसे हरी तोती आवाज देकर उसे रोक लेती है। अरे रुको रुको बहन, तुम अपनी जान क्यों देने जा रही हो? तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। क्या बताऊं बहन, मेरे पति और सास ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरी 12 बेटियां होने वाली हैं। मेरे पास घर भी नहीं है। मैं अपनी बच्चियों को कहाँ रखूंगी? इस
इसलिए मुझे एक ही रास्ता नजर आया। ये चिड़िया तो 12 अंडे देने वाली है और अगर मैं इसके अंडों को बेच दूं तो मुझे बहुत पैसा मिलेगा। तुम फिक्र मत करो बहन, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने घर में रखूंगी। बहन, तुम मुझे अपने घर में रखने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया हरी तोती के घर में रहने लगती है। कुछ दिन बाद टुनटुनी चिड़िया के 12 अंडे हुए। फिर एक दिन जब टुनटुनी अपने लिए दाना लेने जा रही थी। बहन, मैं अपने लिए दाना लेने जा रही हूँ, तुम मेरे अंडों का ध्यान रखना। हाँ बहन, तुम आराम से दाना लेने चली जाओ। वैसे भी अंडे तो अब मुझे ही देखना है। अच्छा है ये टुनटुनी दाना लेने चली गई, यही अच्छा मौका है इसके अंडे बेचने का। इतना कहकर हरी तोती अंडों को लेकर एक अंडेबाज व्यापारी के पास जाती है। दुकानदार साहब, मैं इन अंडों को बेचना चाहती हूँ, बताओ इन अंडों की मुझे क्या कीमत दोगे? बाज दुकानदार अंडों को देखकर कुछ सोचने लगता है। इन अंडों में से तो बच्चे निकलने वाले हैं, इसलिए ये अंडे बहुत कीमती हैं। इस तोती को इन अंडों की कीमत नहीं पता, इसलिए इसे बेवकूफ बनाकर यहाँ से भगा देता हूँ। देखो हरी तोती, मुझे लगता है ये अंडे खराब हैं, इसलिए मैं इन्हें कल तक अपने पास रखूंगा। अगर ये अंडे खराब हुए तो ये फूट जाएंगे और नहीं फूटे तो मैं इनकी कीमत तुम्हें दे दूंगा। अरे नहीं, मुझे ये अंडों के पैसे अभी चाहिए, मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकती। तुम इंतजार नहीं कर सकती तो ठीक है, मैं आज ही तुम्हें अंडे के पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम मुझे इन्हें चेक करने का थोड़ा समय दो और तुम अभी यहाँ से चली जाओ। इतना सुनकर हरी तोती वापस अपने घोंसले में चली आती है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी दाना लेकर लौटती है। हे भगवान, मेरे अंडे कहाँ गए? मेरे अंडों को कौन ले गया? वही तो मेरे जीने की आखिरी उम्मीद थी। अब मैं अकेली जीकर क्या करूँगी? ये कहकर टुनटुनी चिड़िया कुएं में अपनी जान देने जा रही होती है कि तभी हरी तोती उसे रोक लेती है और उससे कहती है, अरे बहन, मुझे माफ कर दियो, तू अपनी जान मत दे। मैंने ही तेरे अंडों को एक बाज दुकानदार को बेच दिया। चल जल्दी उसके पास चलते हैं और तेरे अंडों को वापस लेकर आते हैं। दुकानदार साहब, मैं जो पहले अंडे लाई थी वे खराब निकल गए, लेकिन मेरे पास बहुत सारे अंडे हैं, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। जो भी अंडे तुम्हें पसंद आएंगे तुम वो ले लेना। इतना सुनकर दुकानदार खुश होकर हरी तोती के साथ चला जाता है। तभी टुनटुनी चिड़िया को अंडे उठाने का मौका मिल जाता है और वो अंडे उठाकर घोंसले में चली जाती है। इधर हरी तोती व्यापारी को दूसरे घोंसले के पास ले जाती है। ए तोती, कहाँ है अंडे? अरे अंडे तो यहीं पर रखे थे, लगता है अंडे किसी ने चोरी कर लिए। ए तोती, तू मेरा समय बर्बाद कर रही है, मैं जा रहा हूँ। कुछ दिन बाद टुनटुनी चिड़िया की 12 बेटियां होती हैं। उसकी सभी बेटियां बहुत मेहनती थी। उसने अपना नया घर भी बना लिया और खुशी खुशी अपनी बेटियों के साथ रहने लगती है।